वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज और अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हेडलाइन, cricketsocial.com प्लेटफॉर्म का डाटाबेस ऑनलाइन खुला रह गया। चीनी मुहक्किकीन ने क्वांटम कंप्यूटर से RSA को तोड़ने का दावा किया है। माहिरीन को इतना यकीन नहीं है। यूरोपीय रेगुलेटर की तरफ से मेटा पर $400 मिलियन जुर्माना। कोइनबेस ने रेगुलेटर्स के साथ $100 मिलियन का मुआहदा किया। इन सब की तफसील जानने के लिए देखते रहिए वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज। खबरें तफसील के साथ। cricketsocial.com प्लेटफॉर्म का डाटाबेस ऑनलाइन खुला रह गया। cricketsocial.com एक समाजी प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन क्रिकेट कम्युनिटी के लिए तैयार किया गया है। साइबर न्यूज ने दरियाफ्त किया है कि प्लेटफॉर्म के जरिए इस्तेमाल करदा डाटाबेस को खुला छोड़ दिया गया था। अमेरिका में अमेज़न वेब सर्वर्स के जेर एहतमाम डाटाबेस में एडमन की असनाद और प्राइवेट कस्टमर डाटा शामिल था, बशमूल ईमेल, फोन नंबर, नाम, हैश्ड यूजर्स, पासवर्ड, तारीख पैदाइश और पते। माहिरीन ने देखा कि डाटाबेस ज्यादातर रिकॉर्ड टेस्ट डाटा लगता है। ताहम माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि इसमें साइट के जायज सारिफीन की जाती तौर पर काबिल शनाख्त मालूमात PII भी शामिल हैं। चीनी मुहक्किकीन ने क्वांटम कंप्यूटर से RSA को तोड़ने का दावा किया है। माहिरीन को इतना यकीन नहीं है। 2048 बिट RSA को तोड़ना इंतहाई अहम होगा। अगरचे खुद RSA एल्गोरिथम को बड़ी हद तक सार्फिन का सामना करने वाले प्रोटोकॉल में तब्दील कर दिया गया है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये अब भी पुराने इंटरप्राइजेस और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और पोर्ट पर दस्तखत करने वाले बहुत से सर्टिफिकेशन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। चीनी मुहक्किकीन का मकाला, जिसका अनवान है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर पर झेली खती वसाइल के साथ अददी अदाद की फैक्टरिंग में पहला दावा पेश किया गया है कि अब ये अमली तौर पर हासिल किया जा सकता है। वो दलील देते हैं कि वो 372 कोबिट क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए 2048 बिट एल्गोरिथम को तोड़ सकते हैं। ताहम कुछ इंतबात हैं, इनके पास मशक करने के लिए सिर्फ 10 कोबिट डिवाइसेस तक रसाई थी और वो 48 बिट से बड़ी किसी भी चीज पर अपने मफरूजे का मुजाहरा करने से कासिर थे। बहुत से माहिरीन इनके नताइज पर सवाल उठा रहे हैं। कागज खुदरी प्रिंट सर्विस आक्षेप के जरिए बगैर किसी मायने खेज हम मर्तबा के जायजे से शेयर किया गया है, जिसको आमतौर पर किसी तहकीकी मुकाले की साइंसी कदर को तोलने के लिए जरूरी कम अज कम मेयार समझा जाएगा। यूरोपीय रेगुलेटर की तरफ से मेटा पर $400 मिलियन जुर्माना। आयरलैंड के डाटा प्रोटेक्शन कमीशन DCP ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन के बारे में बरसों से जारी इंक्वायरियों के बाद मेटा को 390 मिलियन यूरो तकरीबन $413 मिलियन जुर्माना किया है। TPC ने मेटा को यूरोपीय यूनियन के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR की खिलाफ वर्जी करार दिया, जो सारिफीन को ये बताने में नाकाम रहा कि इनका जाती डाटा किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फैसले ने यूरोपीय रेगुलेटर्स के दरमियान GDPR को नाफिज करने के तरीकाकार के बारे में इख्तिलाफ को बेनकाब किया। इब्तिदाई तौर पर DCP की तरफ से तजवीज करदा जुर्माने बहुत कम थे, लेकिन यूरोपीय डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड EDPB के हुक्म पर बढ़ा दिए गए हैं। कोइनबेस ने रेगुलेटर्स के साथ $100 मिलियन का मुआहदा किया। अवामी तौर पर तिजारत की जाने वाली क्रिप्टो एक्सचेंज कोइनबेस न्यूयॉर्क के रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर $100 मिलियन अदा करेगी। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट बराए मालियाती खिदमात ने पाया कि कोइनबेस के तमील प्रोग्राम की नाकामियों ने इससे संगीन जुर्माना तर्ज अमल का खतरा बना दिया, बशमूल दीगर चीजों के अलावा धोखाधड़ी, मुमकिन मनी लॉन्ड्रिंग, मुश्तबा बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के मवाद के मुतल्लिक सरगर्मियां और मुमकिन मंशियात की स्मगलिंग। बुध का ऐलान FTX के नवंबर के खात्मे के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज की निगरानी के लिए रेगुलेटरीज पर बढ़ते हुए दबाव के दरमियान आया है। कोइनबेस रियासत को जुर्माने की फीस में $50 मिलियन और मजीद $50 मिलियन अपने तमील प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए अदा करेगा। द मजीद मालूमात पर जमूंग यूट्यूब चैनल साइबर पश्तो या जमूंग वेबसाइट www.cyberpashto.com विजिट करें। डेरा मनाना।